स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अब की पार्टी ने अभी भी दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ा है, उसमें अच्छा खासा प्रदर्शन उनका रहा है। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुआ है, लेकिन उनकी पार्टी ने बहुत कुछ दिल्ली के अंदर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, असल चर्चा का विषय ये नहीं, बल्कि चर्चा का विषय इन दिनों आज बिहार की सियासत है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब काफ़ी सुर्खियां बटोरते हुए नज़र आ रहे हैं। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सीधी तौर पर कह दिया है, जो बागी थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब ये बात हम तमाम जानते ही हैं कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब को उस वक्त झटका लगा जब सीमांचल की फलाह बहबूदी के लिए जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो है तो दर दर की खाक छानी और जो है तो सीमांचल के अंदर 5 विधानसभा के अंदर जीत दर्ज करने में वो कामयाब हुई थी। लेकिन दोस्तों, उन 5 में से अख्तरुल इमान साहब को छोड़कर बाकी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ बगावत की, सीमांचल के लोगों को धोखा दिया और सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो अपोजिशन की बड़ी पार्टी आरजेडी के अंदर अपने आप को शामिल कर लिया। वहाँ पर एमआईएम का पार्टी का तोड़ने का काम कई सूत्रों के हवाले से हुआ। इसके बाद अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मान रहे हैं, जिसको लेकर ये चल रहे हैं, उन्होंने कैसीदी तौर पर कह दिया है कि सीमांचल की आवाम के साथ लगातार धोखा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार जो है तो ये बात पर जोर देते आ रहे हैं कि जो है तो बिहार के अंदर 243 सीटों में से लगभग कई बड़ी सीटों के ऊपर जो है तो वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बात साफ तौर पर जो है तो उन्होंने खुलकर ये बात कह दी है कि पिछली विधानसभा चुनाव से ज़्यादा इस बार जो है तो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने का मूड उनका बन चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले थोड़ा दिल्ली के ऊपर गौर कर लीजिएगा। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी वैसे तो 2014 से तेलंगाना से बाहर निकलकर विधानसभा चुनाव लड़ती आई है। कभी महाराष्ट्र, कभी बिहार, कभी गुजरात, कभी अन्य राज्यों के अंदर लड़ती आई है। वैसे तो दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परफॉर्मेंस इस बार अच्छा रहा पहली मर्तबा में, लेकिन जो है तो एमआईएम जो है तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ती तो कई चीज़ें निकलकर सामने आ सकती थी, ऐसा मानना जनता का भी है और कई बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंक टैंकरों का भी है। लेकिन एमआईएम ने ये बात दर्शा दिया, जो उनको परेशान करेगा वो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो ये छोड़ने की राजनीति में कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब सीधी तौर पर सीमांचल की आवाम को भी मैसेज दे रहे हैं कि उनके लिए मसीहा एमआईएम ही है। क्योंकि अब हम तमाम ही जानते हैं कि सीमांचल जितना पिछड़ा हुआ इलाका बिहार के अंदर है, उतना बड़ा इलाका कहीं न भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं दिखाई देता है। या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पिछड़ी हुई स्टेट बिहार है और बिहार के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ इलाका सीमांचल का वो इलाका है जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिकल पार्टी का इन दिनों काफ़ी अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा है। तमाम तर चीज़ें हैं। इन तमाम तर चीज़ों के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर लगभग बात की जाए तो 75 सीटें ऐसी है जहां पर वो सीधा रसूख डाल सकती है। अब हम बात करेंगे एमआईएम की। तो एमआईएम के बारे में अगर देखा जाए तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज के लोगों ने पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जो है तो एमआईएम को वोट दिया। इसके बाद वो अन्य क्षेत्रों के अंदर अपना विस्तार भी लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रही है। इस बार जो है तो मैं आपको बता दूं कि आरजेडी की सत्ता लगभग बनना तय मानी जा रही है। ऐसे हालात के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर 150 सीटों पर अपनी जो है तो तैयारी कर रही है या फिर जो तो अपने प्रत्याशी उतार देती है, तो ये हालात कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि बिहार के लिए तो खुशखबरी ही होगी, क्योंकि एमआईएम जिस तरह से उनका काम कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार पार्लियामेंट के अंदर उनकी बातें उठाते हैं, उस तरह का कोई और दूसरा नेता जो है तो करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चाहे वो दिल्ली की सियासत में जाने वाले आरजेडी के नेता हो या फिर दिल्ली से मतलब कि बिहार से दिल्ली के लिए पार्लियामेंट के अंदर जाने वाले राज्यसभा के सांसद हो, ये तमाम तरह की चीज़ों को अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तमाम तरह पहलू पर जो
जो तो अपना परफेक्ट रोल प्ले किया है। इसके बाद जो तो ये बात संभावित तौर पर ये बात कही जा रही है या सामने आ रही है कि इस बार की आवाम उन लोगों को बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगी जिन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गद्दारी की है या फिर उसको धोखा देकर छोड़ दिया है। ये जनता का मानना है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अख्तरुल ईमान साहब लगातार बिहार की जनता के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और बिहार के अंदर नए नए लोगों को एमआईएम में शामिल करते हुए या उनको साथ में लेकर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी संबंध में जो है तो पत्रकार ने एक सवाल किया था, क्या कुछ नए चेहरे भी इस बार देखने को मिलेंगे या फिर रिपीटेड टेलीकास्ट हो सकता है। तो इस बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बैरिस्टर हैं और एमआईएम की कर्ता धर्ता जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने सीधी तौर पर कह दिया कि नए चेहरे बखूबी तौर पर उनसे अच्छे चेहरे जो है तो अब की बार जो है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में उतारेंगी और जिसके चलते कई बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर तरह का जो है तो बंदा एमआईएम के साथ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यही चीज़ जो है तो आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह के सीमांचल के अंदर जो काम करते हुए अख्तरुल ईमान ने देखा, हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, हर गांव के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर जो है तो वो काम करेंगे, ऐसा मानना असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिकल पार्टी का है। और सीधी तौर पर जो है तो उन जगहों से जनता उनको वोट भी देंगी और इस बार जो है तो किसी बड़े नेताओं की सुगबुगाहट की पटखनी भी दे सकती है। ऐसे में गठबंधन की बात सामने आती है तो गठबंधन के ऊपर जो है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचार भी साफ तौर पर है कि कोई अगर गठबंधन करता है तो उनके साथ वो गठबंधन करेंगे। ये उनकी पार्टी का पॉलिटिकल स्टैंड बहुत पहले से ही है। ऐसे हालात में जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अख्तरुल ईमान जनता के बीच में अपनी खुद की भी मकबूलियत के साथ साथ हर जनता के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन तमाम तर चीज़ों को अगर मिला लिया जाए तो इस बार जो तो कई बड़ी चीज़ें शामिल हो सकती हैं और बड़ी पॉलिटिकल पावर बनकर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अंदर उभर सकती है। क्योंकि जिस तरह के हालात एमआईएम के हैं और जिस तरह से एमआईएम के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अख्तरुल ईमान साहब बिहार की विधानसभा के अंदर अपना काम कर रहे हैं, जनता के लिए, कभी उर्दू के लिए तो कभी सड़क के लिए तो कभी पुल पुलिया के लिए बातें करते हुए नज़र आते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है तो बिहार के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज देखने को मिल रहा है और वही रिवायती पॉलिटिक्स से उठकर जनता जो है तो आगे जाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीतिक तौर पर सूझबूझ को अगर देखा जाए तो इस बार कई बड़े हालात और कई बड़े जो तो बवंडर या बदलाव जो तो बिहार के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जनता की अगर बात करें तो जनता उन लोगों को माफ़ करेंगी या नहीं करेंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीधी तौर पर यह बात कह दी कि सीमांचल की जनता उन लोगों को सीधी तौर पर माफ़ नहीं करेगी। यानी कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ सीमांचल की जनता बखूबी तौर पर खड़ी है और उसके साथ साथ कई इलाके हैं जहां बिहार के अंदर अनडेवलप एरिया है, वहां पर भी एमआईएम खड़े करेगी अपने प्रत्याशी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।